हेलो स्टूडेंट। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, पहला न्यूमेरिकल बेटा लिखा हुआ है ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। ये क्या बेटा, एक मेटेलिक स्फीयर है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Which of these lines A, B, C, D shown the correct path of the line of force? ठीक है, इनमें से कौन से लाइन करेक्ट है। ठीक है, चलिए बेटा एनालाइज करते हैं। देखिए, अपन ने एक रूल पढ़ा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, वो अगर कोई कंडक्टर स्पेयर या कोई कंडक्टर बॉडी है तो उसके सरफेस से बेटा कैसे डाइवर्ज और टर्मिनेट होती है बेटा, डाइवर्ज परपेंडिकुलर होगी और टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर होगी। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये इसको ध्यान से देखिए, इस जगह को नहीं बना रही, इस जगह को ध्यान से देखिए नहीं बना रही, तो इसका मतलब ए गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री बेटा नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं बन रहा बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो सी भी गलत हो गया। अब डी देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्या, इस तरह से 90 डिग्री ये पे है ये। ठीक है, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अपने बेटा कौन सी प्रॉपर्टी काम आई, अपने वो वाली प्रॉपर्टी काम आई जिसमें हमने बोला था कि जो कंडक्टर सरफेस है, कोई भी कंडक्टर की सरफेस है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, वो डाइवर्ज या एंडिंग जो होता है, ठीक है ना, जो जनरेट होगी वो भी क्या होगी, 90 डिग्री पे, और जो एंड होगा वो भी 90 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फॉर द पॉइंट्स इंडिकेटेड रैंक द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट लिखे ए, बी और सी, इनमें कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो होगी बेटा, वो किसके प्रोपोर्शनल होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, इस जगह ये वाला जो रीजन दिख रहा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है बेटा यहाँ पे, सॉरी, ये वाला, यहां से ए पास, मतलब ये ए पॉइंट यहां पर है बेटा, और बी पॉइंट इस जगह, सी पॉइंट इस जगह है। ठीक है, तो सोच के देखिए बेटा, देखिए यहां पे डेंसिटी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा। देखिए मैं इसको एक बार इस तरह बना लेता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेंसिटी बेटा ज्यादा है, फिर यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, फिर सॉरी, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे, फिर उससे कम यहाँ पर, फिर उससे भी कम बेटा यहाँ पर। मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर है बेटा, बी पॉइंट पर। ठीक है, फिर उससे कम डेंसिटी सी पर, फिर उससे भी कम ए पर। ठीक है, चलिए तो अपन क्या बोल सकते हैं, जहां पे ज्यादा डेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा, वो भी ज्यादा होगा। तो अपन बोल सकते हैं ई एट बी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बेटा ई एट सी, फिर उससे कम ई एट ए। ये किस में लिख दिया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया बेटा, अपना आंसर हो गया। तो
ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पे स्टार बना लीजिए या इसको नोट बना के लिख लीजिए। वैसे मैंने लिखा चुका हूँ ये लाइन, लेकिन फिर भी इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फिगर शोज थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा ये, ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट, कहां पे, ए और बी पे। ध्यान से देखिए, अगर मैं ए और बी पे बेटा क्या कर दूं, कोई टेस्ट चार्ज रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो बेटा क्वेश्चन था, तो इसके डायग्राम को मैं क्या करता हूं, दूसरी जगह प्लेस कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए मतलब बोला गया है कि ए और बी पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा। अपन ने पढ़ा हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, उन पे अगर किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया जाए, तो वो टेंजेंट क्या बताएगा बेटा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो यहां पे टेंजेंट खींच दीजिए इस जगह, ये यहां पे टेंजेंट खींच दिया अपन ने बेटा। ठीक है, यहां पे टेंजेंट खींच दीजिए, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, मैं टेंजेंट को इधर खींच देता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाएगा बेटा, इधर। इस जगह किधर आ जाएगा, इधर। तो ये अपन से पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, ये ए और बी पॉइंट पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दूंगा बेटा, ठीक है, देखिए अभी तुम्हें कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर डायरेक्शन उधर ही क्यों आया, क्योंकि बेटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते थे बेटा, तो उस पर फोर्स किधर लगता था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बेटा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, इस पॉइंट ए पर इधर, इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया, इधर। तो फोर्स का डायरेक्शन भी किधर रहेगा, इधर ही। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अगला बोला गया है एट विच पॉइंट ए और बी will the acceleration of test charge be greater if the charge is released। अगर यहां पे जो चार्ज रखे बेटा, मैं अगर उनको रिलीज कर दूं, ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सॉरी किस पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा, बी का सॉल्यूशन इधर कर देता हूं बेटा मैं। देखिए इधर ही कर देते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने बेटा एफ ए, इसको नाम दे दिया मैंने एफ बी। ठीक है, तो एफ ए कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई ए। ठीक है, एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई बी। चलिए अब अपन ने सेम क्या रखे बेटा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो एक्सेलेरेशन निकाल लेता हूं। ए के लिए एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई ए अपॉन एम। सिमिलरली बेटा बी के लिए एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई बी अपॉन एम। ठीक है, चलिए दोनों का चार्ज क्या बेटा, इक्वल है। ठीक है, इक्वल लिया अपन ने, दोनों का मास भी इक्वल लिया। ठीक है, अब पूछा गया कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। चलिए ये इक्वेशन, ये काम की इक्वेशन है। अब इनमें से कंपेयर करके बताना कि कौन सा ज्यादा होगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, ठीक है, इनकी डेंसिटी जहां पे ज्यादा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अब देखिए यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ई ए होगा बेटा, ई ए होगा वो किससे ग्रेटर होगा, ई बी से। ठीक है,
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड सेकंड से क्या बोल सकते हैं बेटा? देखिए, ये क्यू एम, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब जो एक्सेलरेशन ए है वो कितना आया? ई ए। एक्सेलरेशन बी किसके प्रोपोर्शनल आया? ई बी के। ठीक है, चलिए। तो ई ए ज्यादा है बेटा, तो क्या बोल सकते हैं इनसे? जो ए का एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? बी के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। तो ये अपना आंसर हो गया बेटा, बी का। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे कमेंट बॉक्स में बेटा क्या कर दीजिएगा? कमेंट लिख दीजिएगा, मैं वहां पे उसको सॉल्व करके या वहीं पे समझा दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस अरेंज्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, व्हाट आर द साइन ऑफ ईच ऑफ थ्री चार्जेस? अब बेटा ये तीन चार्ज दिए अपने को, ए बी और सी। इनके साइन के बारे में पूछा गया है कि इनका साइन क्या होगा। देखिए, अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? जनरेट होती है। और जो नेगेटिव होता है उस पे क्या होती है बेटा? टर्मिनेट होती है या उन पे एंड होता है। चलिए देखिए, इससे क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए बाहर की ओर जा रही है। इसका मतलब जो चार्ज ए होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इसके बाद बी पे देखो बेटा, इधर से भी एंटर हो रही है, देखो इधर से ये सारी एंटर हो रही है, इधर से भी एंटर हो रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? जो चार्ज बी रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। सिमिलरली देखिए सी पे, देखिए सी पे क्या आ रही है? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्या जा रही है? बाहर की ओर जा रही है। तो जो चार्ज सी होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन रहते हैं बेटा, इस पे ज्यादा पैनिक नहीं होना है। क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये ए वाला तो बेटा अपन ने सॉल्व कर लिया। बी वाला देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? चलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए बी, अपने को पता है बेटा एक नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा जो नंबर ऑफ लाइंस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है, चलिए जो क्यू ए है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ध्यान से देखिएगा, क्यू ए से कितने लाइन बाहर निकल रहे? एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए मैं कट करता रहता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है बेटा, तो ये ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। चलिए इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल हो रही है। तो उसका ये मान लिया क्यूबी चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? देखिए बी के लिए कितने लाइन एंटर हो रहे? देखो एक, दो, तीन, चार, पांच तो ये, और एक, दो, तीन, चार, पांच ये। तो कितना हो गया बेटा? 10 हो गए। इसी तरह क्यूसी, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच तो ये थी, पांच के बाद छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हो जाएंगे बेटा 14। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इनका? इनके मैग्नीट्यूड का क्या बताना बेटा अपने को? रेशो बताना है। तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 14:10:14। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये रेशो रहेगा बेटा इनके मैग्नीट्यूड का। इतना क्लियर हुआ? सिंपल सिंपल जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बेटा, उन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्या है, ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा।
देखिए बेटा सी वाला देखिए क्या लिखा है, एट व्हाट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलेस्ट। ध्यान से देखिएगा इसमें, देखिए बी के राइट साइड में, इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इधर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जीरो क्या है, यहाँ पे कम है भाई, एक दो तीन, इनमें कम कौन हुआ, एक। अगर जीरो आ जाए, जीरो एक दो तीन, तो इनमें कम कौन हुआ, जीरो। तो क्या बोलना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, पॉइंट पूछे गए, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, राइट साइड ऑफ, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलेस्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ चार्ज बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये कोई क्वेश्चन दे रखा बेटा, ये चार्ज ए है, चार्ज बी है, ठीक है। ये कोई ऐसे पॉइंट दे हुए हैं अपने को। अब ध्यान से सुनिएगा, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा, इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, नो, ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होता तो बेटा कर्व लाइन नहीं होती यूनिफॉर्म में, स्ट्रेट लाइन होती है यूनिफॉर्म में, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो लाइंस किस तरह से होंगी बेटा, इस तरह से होंगी लाइंस, इस तरह से होगी। ये यूनिफॉर्म है, और ये क्या बेटा, इस तरह से कर्व आ जाएंगी। तो क्या बोलना है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लिख लीजिए नोट लगा के, ये क्या बेटा, यूनिफॉर्म, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पूछा बेटा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, ये क्यू ए अपॉन क्यू बी है बेटा, इसको मैं एक बार क्लियर करके बताता हूं। इसका मतलब है बेटा क्यू ए अपॉन क्यू बी, ध्यान से देखिएगा। क्यू ए अपॉन क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी का रेशियो बताना है। देखते हैं ए का आंसर तो क्या आएगा बेटा, नो, नहीं। बी का आंसर देखते हैं, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। अब अपने को पता है बेटा, जो क्यू ए और क्यू बी देते हैं बेटा, ठीक है, या नंबर ऑफ लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अभी पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने पढ़ा, नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बेटा जो क्यू ए रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक दो तीन, देखिए इनको गिन लीजिए नंबर ऑफ लाइंस को, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो ये तो प्रोपोर्शनल हो गया 12 के। और जो क्यू बी रहेगा बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक, देखिए ध्यान से इधर की एक बार फिर से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ए चार से 12 लाइन निकल रही है तो 12 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब जो बी चार्ज है इसमें कितने लाइन बेटा एंटर हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए अलग पेन से बता देता हूं मैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, छः के। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 12/6 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया बेटा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, सी वाले की तरफ। क्या बोला गया है, व्हाट इज द साइन ऑफ क्यू एंड क्यू बी। तो जो क्यू ए का साइन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सारे लाइंस इससे क्या निकल रहे बेटा, बाहर निकल रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह बेटा क्यू बी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इसमें सारे लाइंस क्या हो रहे बेटा, इसमें एंटर हो रहे, ठीक है। इससे बाहर की तरफ नहीं निकल रहे, इससे क्या हो रहा है बेटा, एंटर हो रहे, ठीक है। चलिए इसके बाद ए हो गया अपना, बी हो गया अपना, सी हो गया बेटा। अब डी की तरफ बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट वेर इज द न्यूट्रल पॉइंट। अब अपने को पता है बेटा, ध्यान से देखिएगा,
डी को करते बेटा, ये क्यू है और ये क्यू बी है बेटा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा यहाँ पे? क्यू ए का ज्यादा है, क्यू बी का कम है मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों? क्योंकि देखो रेशो देखिए, यहाँ पे देखिए क्यू ए इज इक्वल टू टू क्यू बी, मतलब जो क्यू ए है बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ से क्यू ए कितना आएगा? टू क्यू बी, मतलब क्यू ए क्यू बी से टू टाइम्स है क्यू ए, ठीक है, मतलब क्यू ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ये क्यू ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है, अब ये ज्यादा है ये कम है, तो अपने को पता है बेटा कि जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होता है, अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाऊं मैं, ठीक है, मान लीजिए, पहले तो ये बताइए कि थर्ड चार्ज में यहाँ पे कहां पे रखूं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, उस पे नेट, जो थर्ड चार्ज है बेटा मैं कहां पे रखूं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो अपने को पता है कि जो छोटा वाला, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के है बेटा, तो छोटे वाले चार्ज के बाहर की तरफ आएगा। मतलब टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां पे रख दूं बेटा, तो इस पे नेट फोर्स, ये टेस्ट चार्ज बोल दीजिए, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? नेट फोर्स जीरो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा यहाँ पे? जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये सिचुएशन देख लीजिए, मतलब क्यू ए और क्यू बी रखा हुआ है, इसके राइट साइड की तरफ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकता है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब न्यूट्रल पॉइंट, ये भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब वो क्या है बेटा? वहां पे न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए बेटा, यहां पे तो कहीं न्यूट्रल पॉइंट आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आएगा बेटा, एक ही जगह आएगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं? सी पे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पॉइंट सी। चलिए, बहुत से क्या कंफ्यूजन हो रहे हैं बेटा इसमें, तो इसको कट कर लीजिए, ये डी पॉइंट है ही नहीं, मान लीजिए डी पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ इधर डी, ये वाला पॉइंट है ही नहीं, इधर डी है और इधर सी है बस, ठीक है। चलिए, अब क्लियर हुआ? चलिए, डी के बाद बेटा अब क्या आएगा? ई वाले का आंसर लिखते हैं अपन। अब पहले ई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द लाइंस विच आर नॉट मीटिंग एट क्यूबी, क्यूबी चार्ज है बेटा, ये क्यूबी, वेयर दे विल मीट। देखिए, जो लाइंस बेटा क्यूबी पे मीट नहीं होती, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन क्यूबी पे मीट नहीं होती, तो ये कहां मीट होगी बेटा? सिंपल, इंफिनिटी पे। अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़े थे बेटा चार्ज के, तो उसमें क्या थे? कोई लाइन जो अगर किसी चार्ज से बाहर निकल रहा है, अगर वो किसी दूसरे में अगर एंड नहीं हो रहा बेटा, तो वो मिड एयर पे खत्म नहीं होता, वो कहां पे जाता है बेटा? इंफिनिटी तक जाता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद अगला लिखा है, विल ए पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव, ठीक है। चलिए, इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि जो, पहले तो उसका आंसर सुनिए, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा बेटा? देखिए, देखिए, क्वेश्चन ये था कि इसमें कहीं पे अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दूं मैं, तो क्या ये मतलब फ्री मूव कर दूं उसको, मूव होने के लिए फ्री रख दूं यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे, ठीक है, या कहीं यहाँ पे भी रख दूं, यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, तो क्या ये इनको फॉलो करेगा क्या? ये जो लाइन से इनको फॉलो करेगा क्या? तो आंसर है बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन अलग होगा और वेलोसिटी अलग होगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थ्री पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू, ये तीन चार्ज है बेटा, इनके इक्वल वैल्यू है क्यू, आर प्लेस्ड एट ए वर्टाइसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सब क्या रखे हुए बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए ये सब चार्ज है। द रिजल्टिंग लाइंस
ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड इज इन, तो इनमें से कौन सी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए पहले का देखते हैं बेटा। तीनों क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू ए क्यू ए क्यू ए। अब सोच के देखिए, यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, इसमें एंटर हो रही है, अब इधर से बाहर निकल रही है, अब इसमें एंटर हो रही है। तो मतलब एक चार्ज से क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है बेटा, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से बाहर भी निकल रही है और एंटर भी हो रही है। देखिए यहाँ पे ये क्यू चार्ज था, इससे बेटा बाहर भी निकल रही है और इसके अंदर एंटर भी हो रही है। तो ऐसा बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या तो किसी चार्ज से बाहर निकल सकती है या फिर उस पे एंटर हो सकती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। अब बी की तरफ जाते हैं। चलिए बेटा, इससे बाहर निकल रही है, इधर से भी बाहर निकल रही है, इधर से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, क्लोज लूप आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है बेटा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो कभी भी क्लोज लूप में नहीं रह सकती। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब सी पे आते हैं बेटा। अब यहां से देखिए, इधर से बाहर निकल रही है बेटा, इधर से भी बाहर निकल रही है, इधर से भी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और अपन ने एक चीज भी पढ़ी थी, अगर एक चार्ज रखा हुआ है बेटा, तो उससे क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म टाइप से हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज आ गया सिस्टम में, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, कर्व टाइप का शेप आ जाएगा। तो देखिए कर्व टाइप का शेप भी आ रहा है और बाहर भी निकल रही है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, इससे सारी बाहर निकल रही है, इससे भी सारी बाहर निकल रही है, इससे भी सारी बाहर निकल रही है। मतलब तीनों एक जैसा नेचर बता रहे। तो ये क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। करेक्ट हो नहीं सकता बेटा, करेक्ट यही है, ठीक है। और डी वाला देखिए, डी वाला क्या है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, यहाँ पे क्लोज लूप में है, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी आंसर इज, सॉरी, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इतना क्लियर हुआ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा। वो जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न है, तो ये क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें लिखा है फिगर शोज फोर चॉइसेस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन थ्री नेगेटिव पॉइंट चार्जेस क्यू क्यू माइनस टू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस टू क्यू एंड वन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस फोर क्यू, ठीक है। मतलब सिंपली वे अपन को बताना कि चार ऑप्शन है, इनमें से बेटा कौन सा आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए पहले अपन इसको देखते हैं बेटा, ए को देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा ए को। ए ऑप्शन को बेटा ध्यान से देखिए। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस, एक सेकंड, ये माइनस फोर क्यू है बेटा, माइनस टू क्यू सॉरी, ये प्लस फोर क्यू, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए बेटा, प्लस से तो बाहर निकल रही है सारे लाइंस, माइनस में क्या हो रही है, एंटर हो रही है, इधर भी माइनस में एंटर हो रही है, इधर भी माइनस में एंटर हो रही है, ठीक है। देखिए यहां से कितनी लाइन बाहर निकल रही है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर में जब चार आठ लाइन बाहर निकल रही है, तो बेटा टू में चार लाइन एंटर होनी चाहिए, इस टू वाले माइनस है तो एंटर, तो एक दो तीन चार एंटर हो रही है। इधर सिंगल है तो इसमें दो होनी चाहिए बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस होती है बेटा, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अगर इसका मैग्नीट्यूड बेटा क्यू है, ठीक है, तो इसमें जितने लाइन एंटर हो रहे बेटा, ठीक है, अगर इसका टू क्यू है तो इसमें डबल लाइन एंटर होंगे इससे। तो इसमें कितने लाइन एंटर हो रहे बेटा, माइनस क्यू में देखिए दो लाइन एंटर हो रहे, इधर भी माइनस क्यू में दो लाइन एंटर हो रहे, इधर होनी चाहिए चार, एक दो तीन चार। तो फिर फोर क्यू बेटा इसका डबल है, तो फोर क्यू से 16 लाइन बाहर निकलनी चाहिए। देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 16 बाहर निकल रहे, ठीक है। लेकिन ये सही है क्या बेटा, ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को। तो अपन ने क्या पढ़ा था, कट नहीं करनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन को, चलिए बेटा बी ऑप्शन को देखिएगा। ये ध्यान रखने बेटा, ये माइनस क्यू है, माइनस टू क्यू सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
यहाँ पे तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर मिल रहा है, ये भी इधर मिल रहा है, ठीक है। देखिए इस क्यू से कितनी लाइन बाहर निकल रही है, देखिए इस क्यू में कितनी एंटर हो रही है बेटा, 2 लाइन एंटर हो रही है। इस माइनस क्यू में कितनी एंटर हो रही है, 1 एंटर हो रही है। तो बेटा ये ठीक नहीं है, ठीक है भाई। जब इसमें 2 एंटर हो रही है तो इसमें भी 2 एंटर होनी चाहिए, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, ये एक सिस्टम की बात चल रही है। ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा याद नहीं रखना बेटा कि माइनस क्यू में 2 ही लाइन एंटर होती है, ठीक है, ऐसा याद नहीं रखना, ठीक है। चलिए ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस क्वेश्चन की बात चल रही है। तो इस क्वेश्चन में अगर माइनस क्यू में 2 लाइन एंटर हो रही है, तो बेटा इस माइनस क्यू में भी 2 लाइन एंटर होनी चाहिए। तो ये इसकी गलती यहीं पे पकड़ाई में आ गई अपने को। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा सी ऑप्शन देखिए। ये जो माइनस क्यू है बेटा, इसमें कितने लाइन एंटर हो रही है, 2। इस माइनस क्यू में भी 2 लाइन एंटर हो रही है और कहीं कट नहीं करी एक दूसरे को। ये कितना बेटा, -2q। जब माइनस क्यू 2 लाइन एंटर हो रही है तो -2q में 4 लाइन एंटर होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 एंटर हो रही है। जब -2q में 4 लाइन एंटर हो रही है बेटा, तो 4q से 16 लाइन बाहर निकलनी, सॉरी 8 लाइन बाहर निकलनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये +4q, इससे बेटा कितने लाइन बाहर निकल रहे, 8 लाइन बाहर निकल रहे। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा अपना, करेक्ट हो गया। चलिए अब बेटा डी पे चलते हैं एक बार। डी वाले को देखिए। अबे डी वाला तो ऐसे गलत है बेटा। देखिए माइनस से कभी लाइन बाहर निकल ही नहीं सकती, और यहाँ पे माइनस से, देखिए यहाँ तो माइनस में एंटर हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस के अंदर एंटर हो ही नहीं सकती और माइनस से बाहर निकल नहीं सकती। तो यहीं पे गलती होगी बेटा, यहाँ पे भी गलती है, ठीक है। 2 गलतियां, एक यहाँ पे गलती है, एक यहाँ पे गलती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा अपना, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बोल देंगे अपन, सी इज आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलिए बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बेटा क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।